घमंड की सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो आपको कभी पता नहीं लगने देता कि वो आप में मौजूद है। हम सब अपनी अपनी चीजों में माहिर है। कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई बहुत अच्छा गा लेता है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, मगर हम सब में कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर पॉजेसिवनेस रहती ही है। हम अपने आप को बार बार अपडेट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने आप को सबसे अच्छा दिखाना चाहते हैं, खुद को टॉप पर रखना चाहते हैं, जो कि गलत बात तो नहीं है, मगर हम ही में से कुछ लोग अपने आप को टॉप पर रखने के लिए इतने ज्यादा उतावले होते हैं कि वो किसी को गिराकर भी आगे बढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं ईगो, कि मुझे जीतना है, फिर चाहे मैं किसी भी हालत में जीतूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला रो रहा है, मर रहा है या क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ अपनी चीजों से मतलब है। मैं सिर्फ खुद को आगे लेकर जाऊंगा, और अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो सिर्फ तभी करूंगा जब मुझे उससे कुछ मिल रहा होगा। अब जैसे एक नगरी जहां थोड़ी रहस्यमयी चीजें होती रहती थी, वहां के जानवर पेड़ पौधे भी आपस में बात करते थे, ऐसे ही जैसे हम सब करते हैं। वहां का राजा रोज प्रजा की प्रॉब्लम को सुनता और उन्हें उसका समाधान दे देता। एक दिन सब लोगों की प्रॉब्लम सुनने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ बाहर देख कर आओ कि कोई और है क्या। फिर मंत्री ने आकर कहा कि आज का काम खत्म हो गया है, बाहर कोई नहीं है। इस पर राजा फिर से बोला कि ठीक से देखो कहीं कोई रह ना जाए। मंत्री फिर से देखने गया तो बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ था, जिसके सिर से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। मंत्री ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वो बोला कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे अपनी दिक्कत बतानी है। मंत्री उसे लेकर गया। राजा ने पूछा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज मैं बाहर आराम से बैठा हुआ था और वहां से कोई भिखारी गुजर रहा था, उसने बेकार में मेरे सिर पर पत्थर मारकर मेरा सर फोड़ दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। तो राजा ने मंत्री को बोला कि उस भिखारी को ढूंढ कर लेकर आओ। कुछ देर बाद भिखारी को लाया गया तो उसने बताया कि महाराज मैं सुबह से भूखा था और बहुत गुस्से में था, तो मुझे अपना गुस्सा उतारना था, इसीलिए मैंने इस पर पत्थर मारकर इसका सर फोड़ दिया। अब राजा ने कहा कि इसको इसके किए की सजा देनी होगी। फिर वहां खड़ा मंत्री बोला कि महाराज हमने जो नियम बनाए हैं वो सिर्फ इंसानों के लिए है, जिन्हें हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको किसी और तरह की इसे सजा देनी होगी। तो राजा ने उस कुत्ते से ही पूछ लिया कि तुम ही बताओ इसे क्या सजा देनी चाहिए। फिर कुत्ते ने कहा कि महाराज गांव के आखिरी पर जो किला है वहां का इसे सरदार बना दीजिए, ये वहां के लोगों की दुविधा दूर किया करेगा। राजा ने वैसा ही किया, उसे उस किले का महाराज बना दिया गया। वो जब हाथी पर बैठकर नाचता गाता जा रहा था तो मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज ये कैसी सजा हुई। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर राजा ने कुत्ते से पूछा कि तुमने उसे वहां का राजा क्यों बनवाया। और तब कुत्ते ने जवाब दिया कि महाराज पिछले जन्म में मैं वहां का राजा था और लोगों की सारी दिक्कत दूर करता था, उनकी बातें सुनता, वहां के लोग मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करने लगे, जिसके चलते मैं बहुत अहंकारी हो गया था। मुझे अपने आगे कुछ नहीं सोचता था, मुझे हारना पसंद नहीं आता था। मैं लोगों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उनसे पैसे लेने लगा था, उनकी जमीनें हड़प लेता था, और उसी की वजह से मुझे ये कुत्ते का जीवन मिला। यह भिखारी भी बहुत अहंकारी है, यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। इसके लिए इससे बेहतर सजा कोई और हो ही नहीं सकती। तो यार आपकी ईगो आपकी हर एक चीज खत्म कर सकती है। घमंडी इंसान की बुद्धि ऐसी होती है कि उसे अपने सिवा कोई दूसरी चीजें नजर ही नहीं आती। पता है अगर आप गलत बोल रहे हो और सामने वाला आपको उसे ठीक करके बताता है और इस बात से आपको बुरा लगता है कि उसने मुझे ठीक क्यों किया, तो इसका मतलब है कि आप में ईगो प्रॉब्लम है। ऐसे ही आप किसी के घर पर गेस्ट बनकर गए, अब वहां पार्टी वगैरह की वजह से काफी भीड़ है, लोग बेड पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं और काफी लोग खड़े भी हैं, और आप इस बात से गुस्सा हो जाते हो कि वहां बैठने तक की जगह नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप में ईगो प्रॉब्लम है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना आपको आसमान छूने का मौका देता है, मगर हमेशा ही हवा में उड़ते रहना आपको जमीन पर ऐसा गिराता है कि आप ठीक से चल भी नहीं पाते। इसके बाद ईगो वाले बंदे बहुत ही ज्यादा अटेंशन पाने वाले होते हैं। इन्हें पसंद ही नहीं होता कि कोई इन्हें इग्नोर करे। होते हैं ना कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा नाज होता है। कोई उन्हें इग्नोर करे तो उनकी ईगो पर लग जाती है कि आखिर इसने मुझे क्यों नहीं देखा, ये कौन है जो मुझे इग्नोर कर रहा है। आप कभी देखना, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां कुछ लोग बैठे होते हैं, उन्हीं के ग्रुप का कोई इंसान बड़ी तेज तेज बोलकर, बड़ी तेज तेज हंसकर बात कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि इससे मिलती है उन्हें अटेंशन। लोग उन्हें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं, सब उन्हें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि यार ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग उनसे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो यार ये रवैया कभी मत अपनाना।
इसके बाद ऐसे बंदे अपनी ख्याली दुनिया में बहुत ही ज्यादा रहते हैं। वो कहते हैं ना कि ख्वाबों की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल होती है, उसमें आप जो चाहो बन सकते हो, बस बैठकर सोचना ही तो है। मगर रियलिटी में काफी ज्यादा मेहनत लगती है हर चीज अचीव करने में, और हारने का भी डर होता है। और हारना तो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज सबके सामने ऐसी दिखाई होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। यार प्लीज कॉन्फिडेंट बनो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। और यार ये ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें प्रधान बनना पसंद होता है। मतलब वो ये चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे, उनके दोस्त सिर्फ उनकी बात माने, उनके ऑफिस में सिर्फ उनकी चले। और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो ये बंदे उसके खिलाफ हो जाते हैं, उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं। तो अगर आपके लिंक में ऐसा कोई बंदा है जो सिर्फ अपने ऑर्डर आप पर थोपना चाहता है, तो इससे जरा संभल कर रहो, क्योंकि हमें सिर्फ बोली हुई बातें फॉलो नहीं करनी होती, बल्कि अपने माइंड से सही और गलत का फैसला चुनना होता है। आखिरी पॉइंट से पहले आज का कमेंट पढ़ते हैं। सीए राहुल ने लिखा है कि भाई मैं खुद एक सीए हूं, बट हमेशा तुम्हारी वॉइस सुनता हूं। एक टाइम था जब मैं खुद डिप्रेशन की सिचुएशन में था, बट जब से तुम्हारी वीडियो देखता हूं अंदर एक अलग ही रोशनी जाग जाती है और काम को और बेहतर ढंग से करने के तरीके मिल जाते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच राहुल इतने प्यारे वर्ड्स के लिए। मेरे थॉट्स जब आप सब लोगों की लाइफ में काम करने लगते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी ही नई नई बातें आप सबके सामने लाता रहूं। बस शर्त यही है कि आपको वीडियो आखिरी तक देखनी होगी, ताकि मेरी बोली हर एक बात को आप अच्छी से सुन और समझ पाओ। मैं आगे भी वीडियो के बीच में या कहीं भी ऐसा एक कमेंट जरूर दिखाऊंगा जो सबसे बेहतरीन कमेंट होगा। तो अगर आपके काम में मेरी वीडियोस आती है और आप लाइफ में कुछ करने के लिए प्रेरित हो पाते हैं, या आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती है, तो मुझे कमेंट जरूर करो, ताकि मैं सबसे अच्छे कमेंट को अपनी वीडियो में दिखाऊं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी पॉइंट है कि इन्हें लगता है कि बस यही सही है और बाकी पूरी दुनिया गलत। यार जब इनके अंदर ईगो एंटर कर जाती है ना, या ये किसी चीज में सक्सेस हो जाते हैं, या लोग इन्हें कुछ मानने लगते हैं, तो इन्हें बस ये नजर आने लगता है कि अब बस हम ही हम हैं, कोई हमसे बेहतर इस दुनिया में मौजूद नहीं। फिर चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे किसी बिजनेस की बात चल रही हो, अगर आपने इनकी बात काटी तो ये आपका ओपिनियन लेना ही बंद कर देंगे। और इसी वजह से ऐसे लोगों के साथ एंड में कोई भी नहीं रहता। ये लोग अपनी ईगो के चक्कर में हर एक रिलेशन को खराब करते हुए निकल जाते हैं। जबकि यार हमसे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गलती को एक्सेप्ट ना करना यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जब आप ये मान लेते हो ना कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, फिर आप एक ऐसे स्टेज में होते हो जिसमें आपको जब तक ठोकर ना लगे आपको समझ आ ही नहीं सकती, और कई बार ये ठोकर लगने में बहुत देर हो जाती है। तो प्लीज खुद की ईगो का ख्याल रखो, और अगर आपके आसपास किसी में ये पॉइंट्स है, आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो दिखानी चाहिए, तो उनसे शेयर जरूर करो, क्या पता किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें वाकई आपकी मदद करेगी अपने आप को ईगो जैसी खतरनाक चीज से दूर रखने में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर प्लीज अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।